प्रणाम सभी को। सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या प्रणाम मुद्रा में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. एक बार तो सबका रिवीजन ले लें, अपना अपना सिलेबस ओपन कर लें। सब सिलेबस ओपन कर लें। किसके कितने उपनिषद रेडी हो गए, उनको लगता है कि अभी हमारा टेस्ट लिया जाए तो हम दे सकते हैं। जो हमने उपनिषद पढ़े हैं, फर्स्ट से लेकर 7 नंबर तक के उपनिषद देखे हैं, 7 के 8 नंबर तक के उपनिषद देखे हैं, 9 और 10 नंबर का उपनिषद हमें पढ़ने हैं। सब एक बार ऑनेस्टी से चेक कर लो कि हम कितने उपनिषद लगता है कि हमारे तैयार हो गए हैं। जो लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते वो सब ऑन कर लेंगे। सबको मेरी वॉइस क्लियर है? हमने कहा किसके कितने उपनिषद रेडी है। अपर्णा मैम, मानसी, मोनिका मैम, रचना जी, दिव्या, हिमांशु। मानसी एक बार फिर बोलो। मैम मेरे 5 उपनिषद है कंप्लीट, ईश के इंटरेस्ट प्रश्न मुंडक वाले। ठीक है। रचना जी? अभी तक जितने पढ़े हैं वो बेसिक कंसेप्ट सबके क्लियर है, बस अब उसकी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस बढ़ानी है। मोनिका मैम? जी मैम। मैम वो उपनिषद क्लियर है वैसे, मगर थोड़ा सा बस है अभी। दिव्या, अंजू? प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम प्रणाम। मैम लास्ट का जो 2 हैं ऐत्रेय और तैत्रेय, वो अभी थोड़ा सा नहीं क्लियर है, बाकी लगभग मैम है क्लियर। ठीक है। अंजू मेरी वॉइस क्लियर है? एक मिनट अंजू। दिव्या बोलेंगे? दिव्या और अंजू में से मैम जो लास्ट के ऐत्रेय और तैत्रेय उपनिषद पढ़ा था ठीक है। दिव्या गई, अंजू का भी ओपन हो रहा था ना माइंड, हमने सोचा किसी की आवाज़ क्लैश हुई क्या। अंजू बोलो। अपर्णा में बोलिए। उपनिषद है क्लियर, लेकिन इससे कुछ पॉइंट्स है, जैसे प्रश्न उपनिषद में हमें वो जो प्रश्न है किसने किसको बोला उनको मतलब रिवाइज एक बार याद करना है। मतलब आप अगर मुझसे पूछोगे कि ये वाले पूरे उपनिषद के बारे में बता दो, तो वो कुछ पॉइंट्स मेरे को याद करने रहेंगे, बाकी वैसे क्लियर। अच्छा, अब एक बात बताएंगे सब लोग कि कैसे पता चलेगा कि उपनिषद हमारे क्लियर हैं, हमको समझ में आए हैं या नहीं आए। उनको किन किन तरीक़ों से हम अपना खुद असेसमेंट कर सकते हैं कि हमें उपनिषद अभी तैयार हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखो इसमें ये किससे लिए गए हैं, कितने मंत्र हैं और इसमें कौन सी कथाएं आ रही है और इसकी बेसिक कंसेप्ट क्या है और नाम किस आधार पे रखा गया, वो भी एक समझने याद रखने का बहुत अच्छा माध्यम होता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जितने हमारे क्वेश्चन पेपर आए हैं, ठीक है, उसमें जो उपनिषद वाले क्वेश्चन यदि आप बिल्कुल आराम से कर दे रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों में इतना तो सबको लगभग क्लियर हो गया है, बस अभी मानसी, सीमा मैम ने भी एमए का फॉर्म अभी फिल किया और भी कुछ लोगों ने फिल किया है। तो और जितने लोग हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि अपने पेपर जो 17, 18, 19, 20 से लेकर अभी तक के जो पेपर आए लास्ट, अभी जो एग्ज़ाम दिया आप लोगों ने, वहाँ तक के पेपर में सबको पता है जितने हमारे उपनिषद वाले क्वेश्चन हैं वो स्टार्टिंग में पूछे जाते हैं, लास्ट में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर का कॉन्सेप्ट सबने देखा है, किसी को अभी कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं पेपर देखकर।
कि पेपर में हमें यही ना पता हो, जैसे आपकी यूनिट दी गई हैं वैसे ही क्वेश्चन का भी पैटर्न बनता है, ठीक है। अब वो जो लास्ट की यूनिट होती है वहाँ पर हमने आपसे बोले 10% जो हमारा क्वेश्चन का जो पैटर्न डिज़ाइन किया जाता है 10%, 100 में से 10% क्या होता है, सबका एक कंबाइंड स्टडी होती है, एक कंबाइंड स्टडी होगी और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो लगेगा कि सिलेबस से बाहर है, लेकिन वो सिलेबस को कहीं ना कहीं टच करती है, शब्द भले ही लगे पर बाहर होता नहीं है वो सिलेबस से, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान में रखेंगे कि जितने लोग अभी कर रहे हैं वो सब अपना क्वेश्चन पेपर भी चेक करते जाएं कि क्वेश्चन के साथ मैच करेंगे तब लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको हमेशा लगे। और अब अगर हम लोग ऐसे कहेंगे कि इसलिए हमने ये अभी स्टार्टिंग में सबसे बात की कि जब भी कुछ बोले ना तो एक बात तो हमेशा रखें कि ये चीज़ हमारी पूरा क्लियर है, ये पॉइंट्स पूरे क्लियर है, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्ट नहीं है। जब तक आपको ये लगता रहेगा कि अभी हमें इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो कम से कम जो कुछ पढ़ें एक बार तो इतना डीप स्टडी करके ले जाएं कि ये लगे कि हमारा ये बिल्कुल फाइनल है, अब इसमें से कुछ भी पूछा जाएगा तो हम कर लेंगे, तब आप समझना कि हम सही पढ़ रहे हैं। और अगर ये लगे कि हमें हर कोई, हम लोग छोटे बच्चों वाली स्टडी तो कर नहीं रहे, 8th 9th 10th वाली, जब हम देखेंगे तब हमारा रिवीजन होगा। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब सिंपल सा एक फंडा है कि हमने जिस टॉपिक को पूरा पढ़ा है उसके बारे में अब हमसे कुछ भी पूछा जाए, क्योंकि यहाँ UGC नेट के सिलेबस में एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है, यहाँ जो कुछ भी पूछा जाएगा उसकी एक डेडलाइन बनी हुई है। अभी छांदोग्य उपनिषद में नीचे अभी देखेंगे, यहाँ पर भी लिखा है कहाँ से कहाँ तक श्लोक पूछे जाएंगे या मंत्र पूछे जाएंगे। कुछ भी ऐसा है ही नहीं पूरी UGC नेट के सिलेबस में जो हमें ये बता रहा हो कि हम कहीं से भी कुछ पूछेंगे। जितना उसमें दिखा रहे हैं बस उसी के अंदर ही पूछा जाएगा, उससे बाहर नहीं जाएंगे। अब हमने उसके अंदर डीप स्टडी की हो, बस इतना हमारा वर्क है। तो यहाँ पर सब लोग अपना अपना एक होमवर्क नोट कर लें कि जो हमने अभी तक ऊपर के उपनिषद पढ़े हैं उनको एक प्रॉपर रिवीजन ले लें कि इस बार सैटरडे को जो टेस्ट होगा वो 10 की 10 यूनिट का टेस्ट होगा। इतना माइंड सेट करके चलेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ भी, सिलेबस के साथ भी और PDF के साथ भी। अदरवाइज फिर आपको पता है, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट केवल उपनिषद था, अब कुछ भी इतना बड़ा नहीं है। एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी आएगा, बाकी वो भी इतना बड़ा नहीं, उसको तो हम आपको कुछ कंटेंट देंगे, कुछ पढ़ाएंगे तो उसका सबका रिवीजन लेंगे, वो भी इतना बड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा पार्ट था, ठीक है। तो ये बस हमारे 2 उपनिषद रह गए, तो सैटरडे को हम पूरे उपनिषद का फाइनल टेस्ट लेंगे, जिसको हम फिर दोबारा केवल लास्ट टाइम पेपर से पहले एक रिविज़न होगा, उससे पहले फिर हम इनको नहीं उठाएंगे। तो ये अपना सब होमवर्क नोट करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए अब कुछ चीज़ें इसमें से देख लेते हैं। जहाँ हम छांदोग्य उपनिषद पढ़ रहे हैं वहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ओम, उद्गीत ध्यान, सांडिल्य विद्या, ब्रह्म विद्या, मधु विद्या, ब्रह्म वाक्य, ये सबको एक साथ नोट कर ले सब। क्या क्या हम ओम उद्गीत को किन किन नामों से जान रहे हैं? ओम उद्गीत जो ध्यान है, सांडिल्य विद्या, ब्रह्म विद्या, मधु विद्या, सांडिल्य विद्या, ब्रह्म विद्या और मधु विद्या, ये क्वेश्चन आ चुका है। और मधु विद्या का वर्णन कहाँ है? ये इसी में है, छांदोग्य उपनिषद में। सब क्या है? हमारे सभी ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, सबका अर्थ ब्रह्म ज्ञान है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लें कि जितने भी हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? सब हैंड रेस करके वन वे आंसर हमको आना चाहिए। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? बोलेंगे कृष्णा जी? ब्रह्म को जानना। बस ठीक है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म को जानना। मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? ब्रह्म को जानने के लिए मिला है।
ठीक है, हम करें कुछ भी, जन्म इसी के लिए मिला है, ठीक है। तो उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? ब्रह्म को जानना, ठीक है। यहाँ ब्रह्म से संदर्भ में 3 चीजें हैं। वेदांत किसकी बात करता है? जीव, जगत और जगदीश्वर। बहुत एकदम इतना क्लियरिटी के साथ पढ़े कि ये नहीं लगे कि हमें जब पढ़ेंगे तभी रिवीजन होगा, ठीक है। 3 ही चीज है। वेदांत किसकी बात कर रहा? उपनिषद क्या है? वेदांत ही है। ये कंफर्म है सबको? उपनिषद क्या है? वेदांत है। वेदों का अंतिम भाग वेदांत, वेदों का सार उपनिषद, वेदों का पूर्व भाग पूर्व मीमांसा, उत्तर भाग उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र उत्तर मीमांसा ही है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है। फिर इसी में हमने क्या देखा? वेदांत क्या है? अगर एक लाइन में कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि व्हाट इज वेदांत, तो क्या बोलेंगे? जीव, जगत और जगदीश्वर, 3 में ही सब कुछ समाहित है, जीव, जगत और जगदीश्वर। फिर दूसरे नंबर पे क्या बोलते हैं? कैसे डिफाइन करेंगे कि जीवात्मा, परमात्मा और आत्मा। जीवात्मा, फिर 3 आ गए। पहले अगर ऊपर से नीचे लें तो परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा, ठीक। परमात्मा क्या है? टोटल, पूरा होलिस्टिक में देखेंगे तो क्या है? सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के अंदर है, परमात्मा से है, परमात्मा के द्वारा है, परमात्मा के लिए है, ठीक। सारी चीज़ें हो गई। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि परमात्मा से आत्मा में, तो परमात्मा बोलेंगे तो परमात्मा कितने हैं हमारे? सिंगल, एक। और जब आत्मा बोलेंगे तो क्या है? जितने लोग इस दुनिया में हैं वो सब क्या है? उतनी आत्माएं हैं, ठीक। फिर अब किसी का शरीर छूट जाए तो आत्मा अलग हो गई और शरीर अलग हो गया। तो आत्माएं जब शरीर में आएंगी तो अब उन्हें क्या बोलेंगे? जीवात्मा। जब कोई आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है उसे बोलते हैं जीवात्मा। क्लियर है बिल्कुल? जहाँ जिसको नहीं, क्योंकि पता है ये जो उपनिषद है इनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा जाता है, बाकी का क्वेश्चन आंसर से आप सारे लोग कनेक्ट कर लेंगे किसके अंदर क्या पूछा जा रहा है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सिमिलर है, कहीं वहाँ कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो पहला हमने क्या देखा? सार क्या है, या हमारे जो जितने उपनिषद हैं उनका जिष्ट क्या है? ब्रह्म ज्ञान की या ब्रह्म को प्राप्त करना। दूसरा, उपनिषद क्या है या वेदांत क्या है? जीव, जगत और जगदीश्वर, 3 इनको बोलते हैं उपनिषद, वेदांत, उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र। फिर आते हैं हम लोग जो परमात्मा का कॉन्सेप्ट, क्योंकि परमात्मा, आत्मा, जीवात्मा ऐसा लगता है भटक जाते हैं उसको समझने समझाने में, तो बहुत हमें ज्ञान नहीं है, पर सिंपल सा जो है वो, लेकिन वो सही हम बोल रहे हैं कि परमात्मा इंडिविजुअल, या ये बोले होलिस्टिक में समष्टि, जब बोलते हैं सिंगल कि एक क्या है तो वो केवल परमात्मा है। आत्माएं क्या है? आत्मा और शरीर जब अलग अलग हो जाए तो वो आत्मा हो गई और शरीर हो गया, और वही आत्मा शरीर को धारण करके, जैसे अभी हम सब लोग हैं तो हम लोग क्या कहलाएंगे? जीवात्मा। हम सब लोग क्या कहलाएंगे? जीवात्मा। लेकिन हमारा शरीर छूट जाए तो क्या हो जाएगी? आत्मा अलग हो गई हमारा। तो जितने लोग इस संसार में जीवित हैं, मतलब पहले तो वो अगर शरीर और आत्मा सबके अलग अलग हैं, लेकिन जब एक साथ होते तो वो जीवात्मा हो गई, अलग अलग होंगे तो आत्मा हो जाएगी। तो पहले परमात्मा, फिर आत्मा, और जिस आत्मा ने शरीर को धारण कर लिया उसका नाम है जीवात्मा, ठीक। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आते हैं कि जो हमारा उपनिषद है, अभी फिर यहाँ अंदर हम लोग पढ़ेंगे उपनिषद में, हम जो भी पढ़ेंगे हमारा जो हमारे वेद हैं वो किनसे मिलकर बने हैं? बार बार बोल रहे हैं कि जब उपनिषद पढ़ेंगे एक बार उसका चक्र जो सर्कल है उसका रिवीजन लेकर पढ़ेंगे। उपनिषद जो हमारे वेद हैं वो किससे बने हैं, किससे मिलकर बने हैं? अंजू, आपकी आवाज़ मेरे पास क्लियर नहीं है, जिसको सुनाई दे वो बताइए या फिर अपने मन से बता दें। बोल रहे उपनिषदों से मिलकर। वेद किससे मिलकर बने? कृष्णा जी माइक अनम्यूट करके, वो अनम्यूट कीजिए। वेदांत, संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेरी गुड। हमारे वेद किससे मिलकर बने हैं?
4 चीज़ों से मिलकर बने हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। जब भी उपनिषद पढ़े पहले इन चीज़ों को ऊपर रिवीजन कर लें, फिर अंदर पढ़ना शुरू करें। बोलेंगे रचना जी? मैम इनकी सीक्वेंस कुछ चेंज हो सकती है, जैसे मैंने पेपर फर्स्ट में देखा था, उसमें ब्राह्मण पहले आया था और संगीता बाद में आया, आरण्यक बाद में आया था, ऐसा कुछ हाँ, हो उसमें सकता है? हाँ, वो जो आया था रचना जी, वो उसमें कुछ जगह पर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं, लेकिन जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो भी यही चलता है। ठीक है, तो उससे नहीं भटके। वो तो जैसे कई बार मैचिंग कुछ चीज़ें होती है पेपर पैटर्न में चेंज करने के लिए, वहाँ की, क्योंकि उसका ऑप्शन में मान लो एक ही ऑप्शन है, या फिर हॉलिस्टिक में दे रहे हैं, होल में दे रहे हैं, तो वो उस कारण से दे सकते हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे उसका जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो, क्योंकि हमने जो आपको पढ़ाया है बिल्कुल जीस्ट में जाकर जो बेसिक हम लोगों के ग्रंथ है उससे उठाकर पढ़ाया है। ठीक है, वो हम इससे नहीं उठाते हैं, यहाँ से जो डायरेक्ट चीज़ें उनसे हमने ये वाला वेदांत वाला पूरा उन्हीं से पढ़कर निकाला था हमने। तो वो क्या है हमारा कि जब भी क्वेश्चन पुटअप किया जाए, वेद किन से मिलकर बने हैं, तो 4 चीज़ों से मिलकर। कौन कौन से वो 4 हैं हमारे? सबसे पहले संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक, अब आज के बाद हम जब पूछें इस कॉन्सेप्ट को कोई नहीं भूलेंगे। ठीक है, इन 4 चीज़ों से मिलकर वो बने हैं। संहिता का अर्थ क्या है हमारा? जितने भी हमारे वेदों में मंत्र हैं उनका संकलन कहाँ किया गया है, उनको कहाँ कलेक्ट किया गया, कलेक्शन हमारी संहिता के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद वेद मंत्र सब संहिता के अंदर है। फिर आते ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या बताया जा रहा है कि उन मंत्रों का उच्चारण कैसे करें। ठीक है, कई बार रचना जी भी इसमें बोलती है, और रचना जी के सभी लोगों का कि वेद मंत्र जितने स्पष्ट होंगे उतना उनका प्रभाव हमारे जीवन पर या वातावरण पर दिखाई देगा। तो ये क्या है, ब्राह्मण में क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे मंत्र हैं उनका उच्चारण कैसे करें, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, प्रोनाउंस कैसे करें। फिर हमारे जो उसके बाद आते हैं आरण्यक। आरण्यक का मीन्स है कि जो हमारे मंत्र हैं जिनको हम बोलना सीख रहे हैं, जिससे कि हमारे जीवन को बदला जा सके, वातावरण को सकारात्मक बनाया जा सके, उन मंत्रों को जब हम एकाग्र चित्त होकर उनका अभ्यास करेंगे तभी उनके माध्यम से हम अपने जीवन को बदलेंगे, वातावरण को बदलेंगे। तो आरण्यक का मतलब है, आरण्यक मीन्स होता है जंगल। तो इनका अभ्यास कहाँ करेंगे? एक शांत जगह पर, एकांत में। तो जब हमारे ऋषि लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं? कोई भी ऋषि ऐसा नहीं है जो सन्यासी हो। सारे ऋषि कैसे हैं? गृहस्थ जीवन में जीने वाले। उस गृहस्थ जीवन से अपने को कुछ समय के लिए या कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए अपना समय निकालकर अभ्यास कहाँ करने जा रहे हैं? एकांत में, अरण्य, जंगल में जा रहे हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और है कि जो जंगल ना जा सके वो क्या करें? अपने गृहस्थ जीवन में ही संसार का सदुपयोग करें और उससे अपने आप को पूरी तरह डिटैच करके फिर अपने आप में अभ्यास करें। ठीक है, आरण्यक 2 तरह से है, एक बाहर जाकर भी है आरण्यक है, एक अपने आप में। अगर हम मान लो, बहुत सारे लोगों को आप ऐसे जानते होंगे कि घर के सारी चीज़ों को वो करते हैं पर डिटैच होकर करते हैं, तो वो आरण्यक उनका अपने आप में हो गया। तो आरण्यक का अर्थ हुआ कि उन मंत्रों का अभ्यास, उन श्रुतियों का अभ्यास एकांत में करके, जो हमने मंत्र हैं फिर उनका उच्चारण सही सीखा, फिर उनका अभ्यास करेंगे। अब उन अभ्यास करने के बाद जो मंत्रों का अभ्यास कर रहे हैं उनसे अपने जीवन को बदलेंगे, अपने वातावरण को बदलेंगे। अब जो वातावरण बदलेगा, जीवन बदलेगा, उसका अर्थ क्या है? उपनिषद। या ये कह दें कि अब हम उपनिषद का मीन्स हो गया कि एकाग्र चित्त होने की भी अवस्था आ गई, जंगल में जाने का भी हमने मन बना लिया। तो अब हम कहाँ पहुँचेंगे? उपनिषद का मीन्स सदगुरु के निकट पहुँचेंगे। उपनिषद का अर्थ क्या है? सदगुरु के निकट बैठकर, सदगुरु भगवान के निकट बैठकर आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना। दुनिया में सारी चीज़ें हम सबसे प्राप्त कर सकते हैं, पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं, साधना से प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज़ से हम श्रेष्ठ, बड़ी से बड़ी साधना करके भी हम कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है उसमें सदगुरु के बिना हम प्राप्त नहीं कर सकते।
उसके लिए सबसे अच्छी एक कहानी हम लोगों को सबको पता है, रामकृष्ण परमहंस जी की। वो कहानी क्या है कि रामकृष्ण परमहंस जी जब जो भोजन को कर लेते या जो भोग खा लेते, ताकि ये रहे कि हमारा जो खिलाने जा रहे हैं माता को वो सही हो, भाव ये था, जूठा करके खिलाने का भाव नहीं था। तो वो खाने के बाद वो जब अपने हाथ से भोग देते, माँ काली प्रकट होकर उनका भोग स्वीकार करती। वो महाकाली भी रामकृष्ण परमहंस जी को मार्गदर्शन कर रही हैं कि किसके पास जाओ, तोतापुरी गुरु जी के पास, क्योंकि जिससे महाकाली हम हैं उस अस्तित्व में आने के लिए ये ज्ञान केवल कौन दे सकते हैं, तोतापुरी गुरु जी या सदगुरु जी दे सकते हैं, वरना ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता है। इसी को क्या बोलते हैं सांख्य में, हम लोग सांख्य दर्शन में कार्य और कारण का सिद्धांत, सत्कार्यवाद। कार्य और कारण क्या है कि शिव जी के ऊपर यदि हम जल चढ़ा रहे हैं, पूरे जीवन शिव जी पर जल चढ़ाया, तो इसका मतलब कार्य तक सीमित रहे, कारण में कभी नहीं पहुँचे। कार्य का मीन्स हो गया कि जिसकी शुरुआत तो हमने बाहर से की, लेकिन एट लास्ट हम कहाँ आ गए, अपने अंदर आ गए। अपने अंदर का मतलब हमने आंतरिक अनुभूति खुद में जानने का प्रयास किया या आंतरिक अनुभव किया। तो कार्य और कारण क्या हो गया, ये कार्य और कारण ही है हमारा उपनिषद, जिसको कौन हमें अवगत कराते हैं, सद्गुरु। ठीक, तो ये है हमारा उपनिषद। जब हमें इतना एक ब्रीफ में छोटा सा नॉलेज हो, तब फिर हम उपनिषद पढ़ेंगे तो लगेगा हमें कुछ समझ में आ रहा है, और ये सोचेंगे कि ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, फिर पता है ये रटने वाली विद्या का कुछ मूल्य नहीं होता है। नेट भी पास करने के बाद आपको खालीपन फील होगा। ठीक है, तो इसलिए सही ढंग से पढ़ेंगे हम लोग कि उपनिषद क्या है, इनका पूरा एक सर्कल बनाकर फिर उपनिषद के एक 4 महावाक्य हैं। किसको याद है वो 4 महावाक्य? वेदों के 4 महावाक्य जो उपनिषद बनते हैं, बोलेंगे रचना जी? तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, वो लास्ट में आएगा, उससे पहले एक आएगा थर्ड में, अयम ब्रह्मास्मि। सबसे पहले प्रज्ञानम। वो तो लास्ट में आएगा ना, पहले जैसे गुरुजी ने कहा तत्वमसि, तुम वही हो, फिर शिष्य ने कंटेम्पलेट किया और कहा अयम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ। एक बार क्लियर कर दे, देखो जो हमारे 4 महावाक्य हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेदों के 4 महावाक्य कौन कौन से हैं, तो सीक्वेंस होगा प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि। इसको अब सीक्वेंस कैसे कनेक्ट करते वो एक बार समझ लें। जो ऋषि लोग हैं जिनकी प्रयोगशाला में बहुत सारे विद्यार्थी उनसे ज्ञान लेने आए, या विद्यार्थी वही हम ही लोग हो गए विद्यार्थी, या उनके शिष्य हो गए। तो ऋषियों की जो प्रयोगशाला में विद्यार्थी लोग ज्ञान लेने आए थे, तो ऋषियों ने ज्ञान किसका दिया? हाँ, एक बात और लिखिए, बिल्कुल स्पष्ट लिखेंगे, और रचना जी इसको आप बहुत अच्छे से लिखकर ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, क्या करना है कि जो हमारे ऋषि लोग हैं उन्होंने खोज किसकी की है? सृष्टि की खोज की, सृष्टि के ज्ञान या सृष्टि का रहस्य जानने की खोज की। वेद क्या है? वेद मीन्स ज्ञान है। तो कौन से ज्ञान की ऋषियों ने खोज की है? सृष्टि के ज्ञान की। ठीक, जब आपसे पूछा जाए वेद का अर्थ ज्ञान है, तो ये कौन सा ज्ञान है? सृष्टि का रहस्य या सृष्टि का ज्ञान, यूनिवर्स का जो नॉलेज है, इसकी खोज किसने की? हमारे ऋषियों ने की। ये कोई नॉलेज वाला वेद नहीं, वेद का अर्थ ज्ञान नहीं है। ठीक है, विजडम वाला है। सबको पता है नॉलेज विजडम में अंतर है दोनों में। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड नंबर पे क्या है, तो जब ऋषियों की प्रयोगशाला में जो विद्यार्थी लोग उनसे ज्ञान लेने आए थे, तो उन्होंने जब ऋषियों ने अपना पूरा ज्ञान उनको दे दिया, तो फिर उन्होंने ज्ञान देकर क्या कहा? प्रज्ञानम ब्रह्म। शिष्यों को क्या बोला? पहला वाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। तो विद्यार्थियों ने क्या क्वेश्चन किया? तो फिर हम कौन हैं? जब उन्होंने बोला सब ब्रह्म है, तो अब विद्यार्थियों ने या शिष्यों ने क्या क्वेश्चन किया कि फिर हम कौन हैं? तो ऋषियों ने क्या कहा? तत्वमसि, तुम भी वही हो। लेकिन ऋषियों को ये समझ में आ गया कि ये इनका अभी अनुभव नहीं बना है, तो उन्होंने क्या बोला? इसका अनुभव करके आओ।
जब वो अनुभव करके, अनुभव कैसे किया होगा, फिर से ध्यान में उतरे होंगे, ठीक है। फिर अनुभव किया, तो अनुभव करके जब फिर आए वो जो शिष्य हैं ऋषियों के पास, तो उन्होंने क्या पूछा कि अब बताओ अब कैसा अनुभव हो रहा है। तो शिष्यों ने क्या बोला, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है। तो ऋषियों को फिर लगा कि अभी भी अधूरा ज्ञान है। उन्होंने फिर से उनको भेजा कि अभी फिर अनुभव करके आओ, अभी कुछ कमी है ज्ञान में। चौथी बार में क्या या तीसरी बार में उनसे रिस्पॉन्ड क्या मिला, जब अब की बार शिष्य आए उन्होंने क्या बोला, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है रचना जी, ये सीक्वेंस है पूरा, ठीक है। अब इसको आप रचना जी जितना बढ़िया इसको मैनेज कर सकती हो, पूरे इसको सीक्वेंस मैनेज कर देंगे। और सबका वर्क है उपनिषद पढ़ने से पहले इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इतने कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे। ये बहुत बड़ा नहीं है, एक पेज का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जब इतना पढ़कर फिर बैठेंगे पढ़ने तो लगेगा कुछ हम कनेक्ट हो रहे हैं, ये तो फिर लर्न करना हो जाएगा। लर्न करने के लिए हम लोग इतने बड़े हो गए, अब लर्न करने के लिए थोड़ी पढ़ने बैठे हैं यहाँ पर। लर्निंग का पार्ट होगा तो फिर आप कुछ खास नहीं करेंगे। जब कुछ समझने का होगा तो दोनों काम करेंगे, बाहर से भी अर्निंग सोर्सेज होंगे और अंदर भी हम लोग विपरीत परिस्थितियों में वापस अपने आप को फिर से ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं छांदोग्योपनिषद में। तो ये सबको समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों को पहले स्टार्टिंग वाले जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है। फिर अब आपका होमवर्क क्या हमने दिया है कि जितने अभी तक उपनिषद पढ़े हैं सब 17 से लेकर के पेपर उठाएंगे पूरा। वैसे अंजू आपके पास सारे क्वेश्चन हैं तो आप एक बार ग्रुप में सेंड कर देना, क्योंकि अंजू ने ये काम कर रखा है, सारे क्वेश्चन को अलग कर दिया है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पूरा सीक्वेंस में देखते जाना और कुछ और हाँ एक टेक्निक सब सीख लो अपने आप को चेक करने की कि जब कभी आप कुछ सॉल्व करने जा रहे हो तो पहले कभी भी अपना जो टॉपिक है या जो भी हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं उसको देखेंगे नहीं, कुछ नहीं देखेंगे, अचानक से पहले ओपन करेंगे जिसको सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप सडन कुछ ओपन करते हैं और उसको देखते हैं, यदि उसको आपने उसमें से मान लो 50 क्वेश्चंस हैं, 50 में से आपने 10 को भी कर लिया तो समझ लेना आपकी अच्छी तैयारी है। लेकिन पहले आपने देख लिया और आपको पता है हम लोग करते हैं ना ऐसा, हमने पहले देख लिया उसको फिर सॉल्व किया फिर अपने मन से हम लोगों ने सोच लिया। ऐसे कुछ स्टूडेंट इसमें आ चुके हैं जो 100% उनकी तैयारी हो जाती थी। वो कैसे करते, अभी देखा बस यही का यही टिक कर लिया, कुछ उसमें से फिर से देख लिया, ये तैयारी नहीं होती है। हम ही एग्जामिनर हैं आपस में खुद के खुद। तो क्या करना है, पहले यूनिट देखेंगे, यूनिट पे टिक करेंगे और जहाँ पर जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके सामने लिखेंगे ये ऐतरेय उपनिषद है तो ए बनाएंगे, तैतरेय है तो टी बनाएंगे, छांदोग्य है तो सी बनाएंगे, बृहदारण्यक है जो उपनिषद है उसका नाम लिखेंगे, केवल एक इनिशियल लेटर डालकर। ये है बेस्ट जो सबसे अच्छा तरीका है किसी तैयारी करने का। और फिर उसके बाद आप चेक कर लेना और नहीं कर पाए तो छोड़ देना उसको, तो फिर तब चेक कर लेना। तो कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि हमें कुछ तो पता है ना से, फिर आप समझ लेंगे आगे, ठीक है। बोलेंगे रचना जी क्या करें। मैम वो अंशु जी ने जो बनाया था वो मैंने शेयर कर दिया और हिमांशु जी ने उसमें से 20 क्वेश्चंस टाइप करके भी दिए हैं मुझे। तो आगे कोशिश चल रही है कि उसको प्रिंट फॉर्म में ले आए तो फिर सबके लिए बेनिफिशियल हो जाए। वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि उसको निकालने में बहुत समय लगा था। अंजू ने ये काम काफ़ी दिन पहले ही कर दिया था। हमने सारे क्वेश्चन अंजू से और जिज्ञासा 2 लोग हैं जिनसे हमने अलग करवाए थे सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आप देख लेंगे और फिर जैसे हमने बोला पहले एक जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपने देखा उपनिषद का, फिर हमने यूनिट वाइज क्वेश्चन देख लिए पेपर के एक साथ, उसमें वहाँ पर हमने नाम लिख दिया कि अगर हमें ये समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन किसका है वो वहाँ पर ऐड कर दिया। फिर अब हमने देखा जो हमें नहीं आता है उसको हमने अब पढ़ना शुरू किया और पढ़कर भी वहाँ टिक नहीं करेंगे जाकर, जब पढ़कर बंद कर देंगे दूसरे दिन फिर देखेंगे जाकर, तब आपको पता चलेगा आपका माइंड काम कर रहा है। और आपने यही पढ़ा यही देखा, ये कोई हम लोग छोटे बच्चों की तैयारी नहीं करा रहे हैं कि यहाँ पढ़ा वहाँ देखा, क्योंकि यहाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं अपने ज्ञान की भी, अनुभव की भी और अपने करियर की, ठीक है, सब एक साथ में।
बोलेंगे अपर्णा में, फिर हम लोग स्टार्ट करते दी यहाँ पे जो ये 4 वाक्य बोले गए वेदों के बारे में, इसमें मुझे तीसरे वाले में पूछना है। पहला तो हुआ कि ऋषियों ने बोला कि सब ब्रह्म है। जब शिष्यों ने बात पूरा सही रखेंगे। अब 4 ही वाक्य, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ठीक है। फिर दूसरा है तत्वमसि कि तुम भी ब्रह्म हो, ये ऋषियों ने बोला शिष्यों को। जब शिष्यों ने पूछा कि हम कौन है, फिर उन्होंने ऋषियों ने बोला कि अब आप अनुभव करने के लिए जाओ और थोड़ी खोजबीन करो। तो जब शिष्यों ने दोबारा उसको अनुभव किया तो उन्होंने क्या बोला कि तुम्हारी आत्मा भी ब्रह्म है। तुम्हारी कहा ही नहीं, अब शिष्यों की बारी है तो शिष्य अच्छा, बोलेंगे। शिष्यों ने कहा अयम आत्मा ब्रह्म, मीन्स मेरी आत्मा ब्रह्म। अच्छा, अहम ब्रह्मास्मि और अयम आत्मा ब्रह्म में क्या अंतर है? सबको क्लियर है ये बात? अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि में क्या अंतर है? बोलिए मोनिका मैम, क्या अंतर है? और मैं किसी पूछ लेनी तो इसमें भी अंतर रह जाए सबका। बोलेंगे, आराम से बोलेंगे, गलती होगी तो हम यही सही कर देंगे। बोलिए मैम। इसमें जैसे ये कह रहे हैं मेरी आत्मा ब्रह्म है, तो सिर्फ वो शिष्य ये महसूस कर रहा है कि वही है बस ब्रह्म। वेरी गुड, ठीक है। शिष्य ये महसूस कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कहा, अगर हमने कहा मेरी आत्मा ब्रह्म है तो फिर वही बात हो गई। ऋषियों ने क्या कहा था? प्रज्ञानम ब्रह्म, पूरी सृष्टि ही ब्रह्म है। ऋषियों ने तो यही कहा था। शिष्य ने क्या कहा आपकी बात कि मेरी आत्मा ब्रह्म है। तो ऋषि कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि ब्रह्म है और ये कह रहे हैं मेरी आत्मा ब्रह्म है। फिर अलग अलग हो गए। फिर चौथी बार, तीसरी बार अनुभव करके क्या आए? थर्ड टाइम ये सभी शिष्य उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। मतलब अगर पूरी ब्रह्म में हम हैं या हम में ब्रह्म, दोनों बातें एक हो गई। सागर में बूंद है या बूंद में सागर आ गया है, बात दोनों एक ही हो गई, ठीक है। एक बूंद सागर में चली गई, अब वो कह दे कि मेरे अंदर सागर आ गया है, या सागर कह दे कि बूंद मेरे अंदर आ गई। दोनों कुछ भी कह दे, दोनों का अर्थ सिमिलर है यहाँ पर, ठीक है। बोलेंगे यानी लास्ट वाली लाइन में जो पहली बात सबसे पहले ऋषियों ने बोली थी कि सब ब्रह्म है, तो दोबारा जब शिष्यों ने अनुभव किया तब उन्होंने माना कि हाँ सब ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, यानी पार्ट ऑफ यूनिवर्स हूँ, ये रियलाइजेशन। थर्ड वाले में शिष्य अलग मान रहे हैं अपने आप को सृष्टि से और ब्रह्म से, यही हो रहा है ना? क्योंकि उपनिषद का मीन्स है ना, जब तक उसके कॉन्सेप्ट में आप नहीं जाएंगे तो जब आप पढ़ेंगे फिर लगेगा कुछ का कुछ अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि उपनिषद ही सबसे टफ है यहाँ पर, उपनिषद के बाद सब सरल लगेगा पढ़ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं आज छांदोग्य उपनिषद संक्षिप्त परिचय देखेंगे। छांदोग्य उपनिषद सामवेद की तलवकार शाखा के अंतर्गत आता है। सामवेद के छांदोग्य ब्राह्मण का एक अंश होने के कारण इसे छांदोग्य उपनिषद कहा जाता है। छांदोग्य ब्राह्मण में कुल 10 अध्याय हैं, 10 चैप्टर हैं, प्रपाठक हैं। इनमें से प्रपाठक उनके अंदर के जो चैप्टर उनकी बात हो रही है। इनमें से अंतिम जो 8 अध्याय हैं 2 से 10 छांदोग्य उपनिषद के रूप में प्रसिद्ध है। तो हम लोगों के पढ़ने के लिए कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट होगा? ये वाला, ठीक है। एक हम लोग इसमें जो शांति पाठ है वो पढ़ेंगे, बेसिक का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे। फिर जो हम लोगों के श्लोक या मंत्र हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो ये वाला पार्ट हम लोग कल देखेंगे। और इसको अपने अपने जहाँ पर सिलेबस है वहाँ ये लाइन नोट कर लीजिए। बोलेंगे सीमा में? दीदी यानी टोटल तो अध्याय 8 ही हुए ना, फिर 2 माइनस हो गए? नहीं, पूरे अध्याय हैं हमारे 10 हैं। इनमें से अंतिम 8 अध्याय जो हैं, अंतिम 8 अध्याय में क्या पढ़ना वो देखेंगे। 2 से 10 जो है हाँ माइनस कर देंगे। इसमें से मतलब ये बता रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जाकर। अंतिम 8 अध्याय
2 से 10 छांदोग्य उपनिषद के रूप में पढ़ेंगे। तो ये जो नंबर दिए यहाँ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसको कल हम सही से दिखाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं, ठीक है। मतलब पूरे नहीं पढ़ने, 10 के 10 नहीं पढ़ने। और इसको लिख लीजिए, अपना सिलेबस में लिख लीजिए जाके, फिर कल समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बता रहे हैं, PDF दिखा कर। इसके बाद है इसमें नाम और स्वरूप। इस उपनिषद का नाम छांदोग्य शब्द से बना है, छांदोग्य छंद शब्द से बना है। यहाँ छंद का अर्थ केवल छंद मीटर ना होकर आच्छादन करने वाला, आवरण प्रदान करना। छांदोग्य का अर्थ है ढकने वाला। छांदोग्य का अर्थ लिख लीजिए अपने अपने सिलेबस में जाके या अपने की नोट्स में। छांदोग्य का अर्थ है आच्छादन करने वाला, आवरण प्रदान करने वाला या ढकने वाला। इसलिए इसे छंदों की उपनिषद कहा गया है। छंदों की उपनिषद कहा गया है। इसमें छंद बहुत सारे हैं तो उसमें छंदों की उपनिषद का है। लेकिन ये छंदों का अर्थ क्या है यहाँ पर? आच्छादन करने वाला, छंद ना होकर के आच्छादन करने वाला, ढकने वाला है। अभी हम लोग आगे देखेंगे यहाँ किसको ढकने की बात हो रही है, किस पर आवरण डालने की बात हो रही है। फिर है ओमकार की उपासना। इस उपनिषद में विशेष रूप से ओमकार की उपासना और इसकी महत्ता, उसकी महत्ता का वर्णन किया गया है। जो हमारा छांदोग्य उपनिषद है इसमें ओमकार की उपासना और उसकी महत्ता का वर्णन किया गया है। सामवेद में गान की जो परंपरा है उसमें यज्ञ की आरंभिक ध्वनि के रूप में ओम का उच्चारण किया जाता है। कुछ भी हमारी वैदिक सनातन संस्कृति में बोला जाता है वो सब ओम से शुरू होगा। एक बच्चा रोता है उसकी ध्वनि ओम से ही कनेक्ट की जाती है। हम दुख दर्द में होते हैं वो आ ऊ मा तीनों में से एक का ही उच्चारण तेज होता है, क्योंकि यूनिवर्स का जो साउंड है वो हर पल हमारे अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए उपनिषद में कहा गया है ओम इत्येदक्षर मुद्गीत मुपासी। मीन्स छांदोग्य उपनिषद 111 फर्स्ट स्टार्टिंग में ही, अर्थात इस अक्षर को उद्गीत सामगान की प्रधान ध्वनि के रूप में उपासना करनी चाहिए। इसका मीन्स होता है जब ओम का हम लोग उच्चारण तेज स्वर, ओम को कई तरह से ओम के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, कुछ चीज़ें पता है कि ओम का जो उच्चारण है उसके उच्चारण के बहुत सारे वेरिएशन हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जिसकी जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार ओम के उच्चारण के तरीके अलग अलग हैं। ओम को मंत्र चैंटिंग के रूप में भी लोग जपते हैं, और ओम चैंटिंग जब हम लोग तेज बोल कर बोलते हैं या जिसे हम लोग बोलते हैं प्रणव, गुंजन कर रहे हैं। एक होता है जप करना, एक होता है गुंजन करना। गुंजन का मतलब है साउंड बाहर की ओर है, जप का मतलब है लिप्स बंद है और अंदर ही अंदर जप चल रहा है। तो ओम इस अक्षर को उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए। ओम की महत्ता, ओम यज्ञों में विशेषता उद्गीत सामगान का उद्घाटन के रूप में बोला जाता है। यह संपूर्ण वेद स्वरूप, प्राण स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप माना गया है। ओमकार ही समस्त मंत्रों का बीज मंत्र है। जितने भी हमारे मंत्र हैं उन सब का अगर कोई आधार है तो वो क्या है? ओमकार है, ओम मंत्र है। इसीलिए सनातन जितने भी मंत्र हैं सब में ओम लगाते हैं। अब इसमें ऊपर लिखा है वेद स्वरूप। हम लोग वेद का अभी हम लोगों ने स्वरूप क्या समझा था? वेद मीन्स ज्ञान। ज्ञान किसका था? सृष्टि का ज्ञान, सृष्टि का रहस्य। प्राण स्वरूप, ओम प्राण स्वरूप भी है, ब्रह्म स्वरूप भी है। तो जो हमारा उपनिषद है, उपनिषद क्या है हमारे? उपनिषदों को किसकी संज्ञा दी गई? ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। यह उपनिषदों का आधार क्या है? ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म है उसी को प्राण की भी संज्ञा दी गई है और वेद की भी संज्ञा दी गई है। प्राण, वेद, ब्रह्म सब एक ही है, या ओमकार, परमेश्वर, जगदीश्वर सब एक है। क्योंकि ब्रह्म को प्राण को ही ब्रह्म कहा गया है। उपनिषद में प्राण को ही ब्रह्म कहा गया है।
ठीक है, अगर कहीं कुछ भूले हो तो उसमें आप लोग नोट कर लेना, कई बार हम रिपीट कर चुके हैं। इसीलिए हम लोगों के जीवन में सबसे अधिक महत्व किस बात का है कि जितना अच्छे ढंग से हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं उतना ही हम अपने जीवन को बदलने में सक्षम हो सकते हैं। इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद का मूल आधार छंद और इसकी मुख्य साधना ओम की उपासना है। उद्गीत की उपासना ओम, मुख्य प्राण रूप में उद्गीत की उपासना। मंत्र क्या है? तेन तम हो ब्रह्मस्पति रुद्गीत मुपासाम चक्रे एत में वा एस ब्रह्मस्पतिर्नाम बहुतिम वा एसा बहुति तस्या एस पति। भावार्थ क्या है हमारे यहाँ पर? भावार्थ है बृहस्पति देव ने मुख्य प्राण को उद्गीत ओमकार के रूप में उपासना की है। इस लाइन को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए सब लोग। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि बृहस्पति देव ने मुख्य प्राण को उद्गीत ओमकार के रूप में उपासना की है। तो उद्गीत ओमकार के रूप में मुख्य प्राण की, तो अभी हमने क्या बोला था कि जो हमारा प्राण है वही ब्रह्म है और वही ब्रह्म ओमकार है। ठीक है, सूत्र है बृहस्पति बहुति वाक पति प्राण उद्गीत। बृहस्पति का अर्थ क्या है? बहुति या वाक जो वाणी है, पति मीन्स जो हमारा प्राण, और उद्गीत। तो इसका संबंध उद्गीत में क्या क्या दो चीजें आ रही हैं। किसको समझ में आ रहा है? उद्गीत में दो चीजें समाहित है हमारी। उद्गीत में हमारी दो चीजें समाहित है, वो कौन कौन सी है? प्राण और ब्रह्म। प्राण और ब्रह्म, ठीक है। तो उद्गीत में दो चीजें, प्राण और ब्रह्म। जो वाणी है वो क्या कर रही है? देखो, जब हम लोग ओमकार का उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको यहीं पर समझेंगे। ओमकार के उच्चारण में हमें क्या सहयोग चाहिए? देखो, ओम में दो चीजों का सहयोग चाहिए। हाँ बोलो मानसी, क्या बोलो? देखो, दो चीजें होती है। एक है हमारी वाणी, हम लोग बोलते हैं। दूसरा क्या है हमारा? उस वाणी को बोलने में किसका हमें क्या चाहिए? ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो क्या है? वो प्राण है। आप कभी भी कुछ बोलोगे तो कैसे बोलोगे? सब लोग बोलते हैं, पर जिनकी वाणी में बहुत ओज तेज होता है तो उनको हम लोग क्या समझते हैं? इनकी प्राण शक्ति बहुत मजबूत है। ठीक, तो वाणी भी है, वाक मीन्स वाणी भी है हमारा, दूसरा उद्गीत मीन्स प्राण भी है। तो मतलब जो हम लोग जब ओम का उच्चारण करेंगे उसमें क्या हो? तो बोलने में ओम का उच्चारण आ रहा है, फिर उसमें किसका फोर्स लगेगा? प्राण का लगेगा। ठीक है, तो वो जो प्राण का फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या है? उद्गीत है। ठीक, वाणी भी है और प्राण भी है, मतलब उच्चारण भी है और शक्ति भी है, दोनों मिलकर उद्गीत में आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसी में आयास्य ऋषि की उपासना, मीन्स आयास्य ऋषि ने भी प्राण को ही उद्गीत के रूप में उपासना की है। कारण प्राण ही मुख का निष्क्रमण, ये क्लियर नहीं, मुख का हम इधर से ले रहे हैं, श्वास और उस श्वास का था। श्वास और प्रश्वास क्या होता है हमारा? श्वास मीन्स लेना, प्रश्वास मीन्स जो हमने बाहर किया। ठीक, फिर है बक नामक ऋषि की उपासना। बक एक ऋषि हैं, उन्होंने भी उद्गीत की उपासना की है। सबसे अधिक जो साधनाओं का जो आधार है वो ओमकार के माध्यम से ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सबसे सहज और सुगम है। और उपनिषदों में इसे ही ब्रह्म कहा गया है, इसे ही प्राण कहा गया है, इसे ही ईश्वर जगदीश्वर की संज्ञा दी गई है।
इसीलिए कहा जाता है हमें जीवन में कुछ भी करना है तो किसको मजबूत बनाना है? अपने प्राण को। उन्होंने ये उपासना ऋषियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए की है। किस लिए की है ये उपासना? ऋषियों की कामनाओं की पूर्ति के लिए। ऋषियों की कामनाएं क्या थी? सारे ऋषियों की उपासना क्या है? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। फिर ओम की आदि दैविक उपासना मंत्र। आदि दैविक का मीन्स क्या हुआ? अर्थ क्या हुआ? मैन का डिवाइन से कनेक्शन, मैन वर्सेस डिवाइन। आदि दैविक में कौन कौन सी चीजें आती है हमारी? मैम दैवीय शक्तियाँ जो भी है, मतलब देवताओं की ओर से जो भी होता है, जैसे वो ताप में बात करते हैं तो जिसमें ब्लड एंड फेमिन एंड अर्थक्वेक, वोल्केनो। जैसे हम लोग पंच तत्वों की बात करते हैं, सारे देवताओं की जब लोग यज्ञ करते हैं तो सब पंचदेव जो हमारे पंच महाभूत हैं उनको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब आते हैं उसमें, ठीक है। और जब ये लोग अगर इनकी उपासना हम लोग क्यों करते हैं? ताकि जो भी हम साधना करने जा रहे हैं, यज्ञ करने जा रहे हैं, वहाँ कहीं भी कोई विघ्न ना पड़े। तो जब हमारे जीवन में ऐसे विघ्न आते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं इसका अर्थ? मान लो नेचुरल जितने डिसास्टर्स आते हैं तो क्या समझते हैं कि मैन अब जो हम हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों की तरफ से गलती हुई है, ठीक है। जब भी प्रकृति में जितनी पूरी जो पृथ्वी है या पूरी प्रकृति है, इसमें सबसे अधिक नुकसान किसने किसको पहुंचाया है? मनुष्य नहीं पहुंचाया। मनुष्य नहीं पहुंचाया। मनुष्य के अलावा किसी ने इस प्रकृति को नहीं नुकसान पहुंचाया। और किन मनुष्यों ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है? तामसिक गुण जिनमें ज्यादा है, जो सबसे अधिक इंटेलिजेंट लोग हैं उन्होंने इस धरती को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया, ठीक है। इंटेलिजेंट का मतलब जिन्होंने इंटेलिजेंस से शिक्षा तो पा ली लेकिन विद्या नहीं ग्रहण की। तो शिक्षा के आधार पर प्राप्त करने के बाद लगातार उन्होंने क्या किया कि बस एक ही चीज़ समझ में आई कि हम क्या कर रहे हैं कि लगातार हम और पाने की चेष्टा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण हमें केवल और केवल हम एक ही बात समझ पाए हैं कि यदि हम पृथ्वी को जितना हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, इसमें विद्या का यदि स्थान नहीं होगा तो धीरे से हम एक जगह पर पहुंच जाएंगे कि हम केवल इस मानवता को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा के साथ विद्या कब सीखते हैं? जब हमारे जीवन में वेदों का शुभारंभ होता है, क्योंकि जो वेद का ज्ञान है, शिक्षा का ज्ञान नॉलेज है, वेद का ज्ञान विजडम है। अब देख रहे हैं हम लोग जो ओम की आदि दैविक उपासना है, मंत्र क्या है? अर्ध दैवतम एवासो तपति तमुदगीत उपासी ओदग्न एस प्रजा उद्गायति उदग्न स्नो भयम भयमत्येति भयस्य ह व एस तमो भवति यह एवं वेदम। भावार्थ है हमारा, यहाँ ओम की आदि दैविक उपासना का वर्णन है। उद्गीत को आदित्य सूर्य माना गया है। सूर्य उदित होकर समस्त प्राणियों की संजीवनी और गति प्रदान करता है, समस्त प्राणियों को संजीवनी और गति प्रदान करता है। जो इस उपासना को जानता है वह भय से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम प्राण की बात करते हैं तो प्राण का बेसिक सोर्स क्या है? मानसी माइक म्यूट करो तो आवाज़ और क्लियर आएगी। प्राण का बेसिक सोर्स क्या है हमारे? सबको मेरी आवाज़ आ रही है? सूर्य। सूर्य है, ठीक है। हाँ, प्राण का बेसिक सोर्स क्या है हमारा? सूर्य है। तो जब हम प्राणायाम सुबह के समय, सूर्योदय के समय करते हैं, सूर्य के सामने बैठकर करते हैं, तो उस समय जो हम एनर्जी गेन करते हैं उससे हमारी प्राण शक्ति बढ़ेगी। प्राण शक्ति बढ़ेगी तो हमें पहला बेनिफिट क्या मिलेगा? सब अपना अपना माइक म्यूट करके बोलते जाएंगे। हाँ बोलेंगे रोशन जी। मैम शारीरिक बल, मनोबल और आत्मिक बल तीनों की क्रमशः वृद्धि होगी। वेरी गुड, बिल्कुल कंप्लीट आंसर कि हमें शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, जो हम लोग बोलते हैं ना, योग की कॉमन डेफिनेशन क्या है?
बॉडी, माइंड, सोल, तीनों एक साथ एक ट्रैक पर आकर के एनर्जी को गेन करते हैं। और जिस दिन आप केवल 3 दिन करिए, ऐसा हो नहीं पाता, हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, केवल 3 दिन आप उगते हुए सूरज के सामने आधे घंटे बैठकर प्राणायाम करिए। जितना भी तनाव हो, जितना भी मन में दुख भरा हो, कितना भी आप हर तरफ से निराश हो गए हो, केवल 3 दिन में ही आपको ऐसा लगेगा जीवन में हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये सब पढ़कर रख देते, ये समझ नहीं पाते कि लिखा क्या है उस पर। सूर्य उदित होकर समस्त प्राणियों को संजीवनी और गति प्रदान करता है। कहा जाता है 3 दिन अगर पूरे यूनिवर्स में सूर्य ना निकले तो समझ लेना कि आधी प्रजातियां शांत हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सूर्य क्या बता रहा है, ये हमारे जीवन का प्राण है। ऐसे ही हमारा प्राण बल यदि कमज़ोर हो गया, जब जब हम लोगों के जीवन में दुख आ जाए, समझ लेना प्राण बल कमज़ोर हुआ। जब जब हमें लगे कि ये व्यक्ति धोखा दे रहा है, ये भी धोखा दे रहा है, ये भी नहीं समझ पा रहा है, समझ लेना प्राण बल कमज़ोर हुआ। और जैसे ही आपका प्राण बल मजबूत होगा, आपको किसी के धोखे की, किसी के कुछ कहने की परवाह नहीं होगी। तो ये क्या, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इससे अपना असेसमेंट भी करना है, खुद को जज भी करना है कि हम कहाँ पढ़े। फिर नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि जो इस उपासना को जानता है वो भय से मुक्त हो। तो जिसका प्राण बल मजबूत हो गया, उद्गीत है क्या हमारा, पहले ही लिखा है वाक और प्राण। ठीक, तो जब जिसके जीवन में सूर्य जैसी प्राण ऊर्जा आ गई, ओमकार का उद्गीत का उदय हो गया, उसके जीवन में भय से, उसका जीवन भय से मुक्त हो जाएगा। और विवेकानंद जी कठोपनिषद के अनुसार क्या कहा जा रहा है, भय ही क्या है, भय सबसे बड़ा शत्रु है, ये भय ही मृत्यु है, शत्रु नहीं मृत्यु कहा जा रहा है। और साहस क्या है, साहसी जीवन है। ठीक? मुख्य बिंदु क्या है यहाँ पर, उद्गीत, ओम, सामगान की आरंभिक ध्वनि, प्राण को ही उद्गीत रूप में उपासना करनी चाहिए। अब देखिए, प्राण उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए, क्लियर हो रहा है, ब्रह्म की ही बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उद्गीत वही ओम, प्राण वही ब्रह्म, वही ओम। ठीक है, तो प्राण को ही उद्गीत के रूप में उपासना करनी चाहिए। बृहस्पति देव ने प्राण को उद्गीत कहा है। क्यों प्राण को उद्गीत कहा है, क्योंकि प्राण ही वो ऊर्जा है, प्राण ही ब्रह्म है, ओम ही ब्रह्म है, इसलिए प्राण को उद्गीत कहा है। आयास्य और बक ऋषि ने भी प्राण को उद्गीत के रूप से उपासना की है। आदि दैविक रूप में उद्गीत क्या है, सूर्य आदित्य, क्योंकि प्राण को किससे हम लोग मैच करेंगे, अगर प्राण को किसी से हम लोग मैच करेंगे कि या किसी से हम संज्ञा देंगे, मेटाफॉर सिम्बली कहीं हम जोड़ेंगे जाकर, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि प्राण सूर्य जैसा हो, प्राण तत्व कैसा हो हमारा, सूर्य जैसा हो। सूर्य जैसे का मतलब हो गया कि हमारी पूरी एनर्जी एक डायरेक्शन में है। दूसरे में क्या है, जिसका प्राण तत्व सूर्य जैसा होगा, उसकी जठर अग्नि कैसी होगी, जैसे हवन में कुछ भी डाला जल गया और उसका एसेंस तुरंत ले लिया। जब जब हवन में हम लोग जो भी आहुति देते हैं वो जल जाती है तो पूरे वातावरण में खुशबू फैलेगी। ऐसे ही हमने जो भोजन लिया वो जस्ट जैसे डाइजेस्ट हो जाएगा तो हम उसका एसेंस ले लेंगे, एनर्जी आ जाएगी। उसी को साइंस में क्या बोलते हैं, गट टू ब्रेन कनेक्शन। जैसा गट है वैसा ब्रेन काम करेगा, जैसा ब्रेन है वैसा हमारी गट काम करेगी। ठीक है, तो उद्गीत का मीन्स क्या हो गया कि वही उद्गीत के रूप में आदि दैविक में क्या लिखा हुआ है कि आदि दैविक रूप में उद्गीत सूर्य आदित्य है। ये सूर्य क्या है, एनर्जी का सोर्स है। हमारी बॉडी में भी ये एनर्जी का सोर्स जब ठीक डायरेक्शन में होगा तभी हम अपने जीवन में भी प्रोग्रेस करेंगे, उन्नति करेंगे। फिर नीचे हम लोग क्या देख रहे हैं, उद्गीत की उपासना करने वाला भय से मुक्त होता है। आप देखिए, हम लोग जब करते थे अभी सुबह ओमकार की उपासना या ओम चैंटिंग, हमने कई बार कहा कि ओम चैंटिंग जब भी करें, करते समय पूरा एक सर्कल बना लो और जब जब करेंगे, हमने हर चीज़ को बहुत पास से देखो। जब नहीं करते हैं उसके रिजल्ट देखे, करते हैं उसके रिजल्ट। तो जैसे आप ओम चैंटिंग एक सही एक वॉल्यूम में, एक फ्रीक्वेंसी के साथ मेंटेन करते हैं, सही वॉइस में, और पूरा सर्कल फील कर रहे होते हैं कि ओम चैंटिंग की वॉइस का बन रहा है। ऐसे 5 मिनट भी आप कर लें, आपको अपने आप से लगेगा जितनी निराशा है वो जीवन से जाती है और हमें अपने जीवन में कोई रास्ता दिखाई देगा। बस 1 मिनट और 2 मिनट और कर बात कर लें इस पर, फिर बात करते हैं आपसे।
नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद से सांडिल्य विद्या ब्रह्म विद्या एवं ब्रह्म का स्वरूप। सांडिल्य विद्या मंत्र क्या है हमारा? सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानीति शांत उपासी। छांदोग्य उपनिषद 3.14.1 भावार्थ क्या है? यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। कौन से महावाक्य में कौन सा आ रहा है? चार जो महावाक्य उसमें से कौन से वाक्य में ये कनेक्ट होगा? प्रज्ञानम ब्रह्म। बस वेरी गुड, प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक, संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। फिर तत् जल आन सूत्र, इसको अलग अलग करके हम लोग देखते हैं। जल का मीन्स क्या है? उत्पत्ति, जन्म। जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। ठीक, अब इस वाले कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से आराम से देखेंगे। जगत की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्रह्म से हुई है। फिर ला मीन्स लय, ब्रह्म में ही विनाश होगा। जब हमारा शरीर छूटेगा तो कहाँ जाएंगे? फिर ब्रह्म में ही लीन हो जाएगा, क्योंकि पूरा जगत ब्रह्म में है, तो हम यहीं जन्म ले रहे हैं, यहीं पर हमारा शरीर छूटेगा। फिर आनंद मीन्स आनंद स्थिति का अर्थ क्या है? ब्रह्म द्वारा ही संचालित हो रहा है। ये सब काम किसके द्वारा हो रहा है? ब्रह्म के द्वारा ही हो रहा है। तीन चीजें क्या थी? जीव, जगत और जगदीश्वर। जो हम जीव हैं, हम कहाँ रह रहे हैं? जगत में रह रहे हैं। किसका बनाया हुआ है? जगदीश्वर का बनाया हुआ है। फिर जो जीव हम जिसके द्वारा बोल रहे हैं, जो हमारी आत्मा है, वो किसका अंश है? फिर वही जगदीश्वर का अंश है। तो सब तीनों एक हैं। तो जो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही लीन होगा और ब्रह्म से ही संचालित होगा। इसलिए मनुष्य को शांत भाव से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। मुख्य शिक्षा क्या है? जिस प्रकार मनुष्य इस लोक में जैसा संकल्प करता है, वैसा ही उसका अनुभव होता है। इसलिए ब्रह्म का संकल्प निश्चयात्मक, शांत और सत्य स्वरूप होना चाहिए। मृत्यु के बाद भी वही संकल्प फल देता है। क्लियर हो रहा है? हमारा दूसरा जन्म कैसे मिलता है? जो हम इस जन्म में करते हैं, जो हमारे विचार, भावनाएं, संकल्प होते हैं, उसी के अनुसार हमारा दूसरा जन्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। बोलेंगे, किसी ने हैंड रेज किया था? किसी ने कुछ हाँ बोलेंगे किसी ने? प्रकृति है तो वो सूर्य के सामने बैठ के प्राणायाम करता है। अंजू, हम आपकी आवाज़ सुनने में बहुत असमर्थ है। कोई हमें सुन के बता दे। हमको बस ऐसा लगता है बस कुछ हो रहा है, पर आवाज़ नहीं आती मेरे पास अंजू की। जिसको सुनाई, अंजू बोलो, अगर सुनाई दे रहा हो किसी को तो आप बता दो, नहीं तो अंजू मैं लिख कर ग्रुप में शेयर कर दूँ। ठीक, आप सीमा में बोलो। मैं ये पूछ रही थी, जिसकी पित्त प्रकृति वो सूर्य के सामने बैठ के प्राणायाम कर सकता है क्या? प्राणायाम सुनाई दिया है वर्ड हमको, अब उसके आगे पीछे कुछ नहीं सुनाई। अंजू ने बोला कि किसी की अगर पित्त प्रकृति है, हाँ, किसी की पित्त प्रकृति है, तो क्या वो सूर्य के सामने प्राणायाम करे? ये अंजू का प्रश्न। पित्त प्रकृति है, उगते हुए सूर्य के सामने की बात की गई है पहली बात। ठीक, उगता हुआ सूरज हमारी प्रातिभ ज्ञान का संपादक है। प्रातिभ ज्ञान का मीन्स होता है जो हमारे जीवन में संतुलन रखता है। ठीक है, सबको पता है उगते हुए सूरज को क्या बोलते हैं? सविता देवता। ठीक, उगते हुए सूरज का नाम क्या है? सविता देवता। ठीक, सविता का मतलब है समता, जो है बैलेंस, संतुलन। ठीक है, उसकी बात है। क्योंकि जब प्राणायाम हम लोग करते हैं, कभी किसी को सुना है कि सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं कहा जाता करने को। क्या कहा जाता है? या तो दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास लेकर प्राणायाम करेंगे, जो हमारे उपनिषदों में प्राणायाम की बात की जाती है। ना यहाँ अनुलोम विलोम है, ना नाड़ी शोधन है। यहाँ डायरेक्ट बात की जाती है। जो हम प्राणायाम कराते थे, उसमें जो 4 प्राणायाम कराते थे, वो प्रॉपर कॉन्सेप्ट था। 4 प्राणायाम याद है कैसे करते थे हम लोग? ठीक है, श्वास लिया, रोका, फिर हमने यथाशक्ति, फिर उसके बाद छोड़ा, फिर छोड़कर हमने बाहर ही रोक दिया। ठीक है, ये था तरीका। अब वो क्या बोलते हैं, रचना जी आप शांति पाठ करवाइए। ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, गहरी श्वास लेंगे, शांति।
शांति शांति सर्वारिष्टं शान्तिर्भवतु। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे और ये भावना करेंगे कि इस ब्रह्म ज्ञान को हम आत्मसात कर सकें। धीरे धीरे अपने नेत्रों को प्रसन्न मुखमंडल के साथ खोलेंगे। हरि ओम।